चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों पहले ही हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पे वर्क कर लिया होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना टाइम आप इंट्रोडक्शन पे देंगे उतना ही आपका इजी रहेगा एक्सरसाइज सॉल्व करना, है ना। तो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमें दो एंगल्स का सम कितना करना है, 90 करना है। तो अगर आपको एक एंगल दे रखा है 20 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? सो नथिंग टू डू, यू हैव टू राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। दैट विल बी नथिंग टू डू। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल्स जो 90 डिग्री पे बन रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक 20 डिग्री है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा? 70, बिकॉज 20 प्लस 70 विल बी 90 डिग्री। तो हम करते क्या है ऐसे कंडीशन में, हम 90 से माइनस कर देंगे किसको? 20 को। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको 90 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 90 माइनस 20 इज 70। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि अगर हमारे पास एक एंगल 20 है तो हम कितना और ऐड करें इसमें कि हमारा आंसर 90 आ जाए। मींस द टू एंगल्स बिकम्स कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो 70, ठीक है। तो अगर आपको मान लेते हैं 70 नहीं दिया है, आपको 70 निकालना है तो 20 को माइनस कर देंगे आप 90 में से, तो 90 माइनस 20 हो जाता है। सिंपल सा काम है। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 63 दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये मेरा 90 डिग्री हो रहे हैं दोनों एंगल्स, अगर एक 63 है तो दूसरा कितना होगा, है ना। फर्स्ट एंगल है 63 तो दूसरा एंगल कितना होने वाला है? so that is 90 minus 63. The same thing, we have to write complement of 63 degree will be equal to 90 minus 63. जो गिवन एंगल है उसको 90 से माइनस कर दीजिए एंड यू हैव योर आंसर। सो कितना हो जाएगा ये? दैट इज 27 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 27 इसका कॉम्प्लीमेंट होने वाला है बिकॉज दोनों का एडिशन करेंगे तो 90 आएगा। थर्ड पार्ट आप खुद करने वाले हैं, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। Question number 2, find the supplement of each of the following angles. Now what is supplement angles? तो दो एंगल्स जो कितने दें आपको? 180 दें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एंगल हमारा 105 है, तो 105 में हम कितना ऐड करें कि हमें 180 मिल जाए, ठीक है। तो हम सप्लीमेंट निकाल रहे हैं। करने का तरीका, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री विल बी इक्वल टू, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए था? बोला 180, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस 105 कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट में हम 90 से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट में हम 180 से माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा ये? आई थिंक 75, ठीक है। सेम अगर आप देखें इसको तो आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों का सम कितना होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग? दैट विल बी 180 डिग्री। इसमें से एक 154 दे रखा है तो दूसरा कितना होगा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 180 से माइनस कर देंगे। सेकेंड पार्ट आप खुद करने वाले हैं, थर्ड पार्ट मैं करा रहा हूं। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 विल बी 6। यहाँ पे बचा आपका 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 एंड nothing else, तो 26 डिग्री। तो 154 प्लस 26 will give you a straight line, ठीक है। अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल में हम कोई रे खींच दें तो ऑफ कोर्स जो हमारे दो पार्ट्स बन रहे हैं, मान लेते हैं 30 होगा तो दूसरा पार्ट कितना होने वाला है? 60 डिग्री होने वाला है। तो दीज आर योर एडजेसेंट एंगल्स, 30 एंड 60 एडजेसेंट भी हैं एंड ये आपके 90 डिग्री भी बनाएंगे, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा और इसमें मैं अगर कोई रे खींच दूं तो मेरे पास अगेन दो पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, दोनों पार्ट्स का सम 180 होने वाला है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मान लेते हैं 120 है तो ये कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। तो अगेन बोथ आर द
एडजेसेंट एंगल्स, इसमें आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे 120 और 60 डिग्री क्या हैं, एडजेसेंट हैं. द एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 are called supplementary angles, है ना. तो आपको डेफिनेशन मिल गई आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स की. सम ऑफ टू एडजेसेंट angles is 180 are called supplementary angles, and here complementary angles की definition क्या होगी बताइए. तो sum of two adjacent angles is 90 degree. In question number 3, we have to identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. Pairs of angles, आपको दो angles दे रखे हैं, बताना है कि उनका sum 90 हो रहा है तो complementary, उनका sum 180 हो रहा है तो क्या हो जाएंगे, वो supplementary हो जाएंगे. तो 65 plus 115 तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो रहा है बच्चों. ऐड कर लीजिए और आप लिख सकते हैं यहाँ पे supplementary angles. सेकेंड पार्ट में क्या है आपका 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री. अगर हम इनको भी ऐड कर दें तो देखिए कितना आ रहा है, 63 प्लस 27, दैट विल बी 90 डिग्री, एंड दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सो ऑन. ऐसे ही आप लास्ट तक कर सकते हैं. मैंने आपको हिंट दे दिया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है. ऐड कर लीजिए. अगर एडिशन 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री, और अगर एडिशन 90 आ रहा है दो एंगल्स का तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4.